अकबर बीरबल की कहानी अक्लमंद गोलू। पुराने समय की बात है जब दिल्ली के सम्राट अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल का याराना सर्वश्रेष्ठ था। राजा अकबर, जो हमेशा नए और चुनौतीपूर्ण कार्यों का सामना करने में रुचि रखते थे, एक दिन बीरबल से मिले। राजा ने कहा, बीरबल, मैंने सोचा है कि हमें अपने राज्य को और बढ़ावा देने के लिए एक नया प्रकल्प शुरू करना चाहिए। हमें किसी भी क्षेत्र में नई ऊर्जा और विचारशीलता की आवश्यकता है। बीरबल ने मुस्कराया और कहा, महाराज, मैं एक ऐसा विचार लाया हूं जो हमारे राज्य को विश्व में मशहूर बना सकता है। इस विचार का नाम है अक्लमंद गोलू। राजा को यह नाम सुनकर हैरानी हो रही थी। अक्लमंद गोलू, यह कौन सा विचार है? बीरबल ने विवेचन करते हुए बताया, महाराज, अक्लमंद गोलू एक खोजी है जो विशेषज्ञता से भरा हुआ है। वह लोगों के सवालों का जवाब देने में अत्यंत माहिर है और उसके पास अद्वितीय ज्ञान का संग्रहण है। इसे हम अपने दरबार में बुला सकते हैं और उससे हमें बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। राजा ने सोचा और कहा, यह एक अच्छा प्रस्ताव है। हम उसे बुला लेंगे और देखेंगे कि वह हमें कैसे मदद कर सकता है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही बीरबल ने अक्लमंद गोलू को दरबार में बुलाने का आदान प्रदान किया। अक्लमंद गोलू दरबार में पहुंचा और उसकी आंखों में अद्वितीय ज्ञान की किरणें थीं। राजा ने उससे कहा, अक्लमंद गोलू, हमें अपने राज्य को और उन्नत बनाने के लिए तुम्हारी सहायता चाहिए। अक्लमंद गोलू ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं आपकी सेवा में हूँ और मैं आपको अपने ज्ञान के साथ सहायता करने के लिए तैयार हूँ। उसने राजा और उसके दरबार के सभी सवालों का उत्तर दिया और उन्हें नए और उच्च स्तर के ज्ञान से परिपूर्ण किया। अकबर ने खुशी खुशी कहा, बीरबल, तुमने सही कहा था, यह सचमुच एक विशेषज्ञ है। हमें इसका बहुत फायदा हो सकता है। इसके बाद अक्लमंद गोलू ने राजा के राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में विकसित करने के लिए अपना योगदान दिया और उन्हें नई दिशाओं में ले जाने का कारगर तरीका बताया। इस कहानी से सीख मिलती है कि विशेषज्ञता और ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति समस्त समस्याओं का समाधान निकाल सकता है और समृद्धि की दिशा में मदद कर सकता है। राजा अकबर ने इस कहानी के माध्यम से यह सिखा कि हमें हमेशा नए और उन्नत कार्यों के लिए खोजना चाहिए और ज्ञान का सही उपयोग करना चाहिए। अकबर बीरबल की कहानी सबका भला हो, भला हो। पुराने समय की एक बार दिल्ली के महान सम्राट अकबर अपने दरबार में अद्वितीय मंत्री बीरबल के साथ बैठे थे। राजा अकबर, जो चतुर और उत्तम नीतिज्ञ थे, हमेशा बीरबल से नए विचार और समस्याओं के अद्वितीय समाधान की प्रतीक्षा करते थे। एक दिन राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारे राज्य में एक सामान्य सा आदमी है जो हमेशा सभी के लिए भला चाहता है। हमें इसका समाधान निकालना होगा कि हम उसे कैसे सहायता कर सकते हैं ताकि सभी को उसकी मदद से फायदा हो। बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, महाराज, हमें उस आदमी से मिलकर जानना चाहिए कि उसकी समस्याएं क्या हैं और हम उसके लिए कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। राजा ने मुस्कराते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कहते हो बीरबल। आज ही हम उस आदमी को बुला लेंगे और उसकी बातें सुनेंगे। उसी दिन राजा और बीरबल ने एक साधुशील आदमी को अपने सामने बुलाया। आदमी का नाम रमेश था, जो एक छोटे से गांव में रहता था। रमेश ने अपनी छोटी सी कहानी सुनाई, महाराज, हमारा गांव संकट में है। हमें जल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती और हमें बुरा हाल है। राजा ने उसकी बातों को गहराई से सुना और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, हमें इस समस्या का समाधान निकालना होगा। हम उस गांव को तुरंत आवश्यक सहायता पहुंचाएंगे ताकि उनकी स्थिति में सुधार हो सके। बीरबल ने मुस्कराया और कहा, महाराज, मैं उस गांव की स्थिति को समझता हूं और हम उनकी सहायता के लिए एक योजना बना सकते हैं। हमें जल, शिक्षा
और स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें पहुंचाने के लिए संगठित होकर काम करना होगा। राजा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और बीरबल को गांव के विकास के लिए नेतृत्व करने का आदान प्रदान किया। बीरबल ने एक व्यापक योजना बनाई जिसमें उन्होंने जल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए सही कदम उठाए। गांव के लोगों को साक्षरता के लिए शिक्षा प्रदान की गई, एक सुखद जल पुनर्निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया और स्वास्थ्य सेवाओं का नेटवर्क बनाया गया। गांव वाले ने बीरबल की इस अद्वितीय नेतृत्व को देखकर कहा, हम आपकी आभारी हैं, बीरबल साहब। आपकी मदद से हमारा गांव अब सुरक्षित, समृद्धिशील और उन्नत हो गया है। राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी नेतृत्व में ही हमने इस समस्या का सही समाधान निकाला है। यह सिखाता है कि हमें हमेशा सभी की भलाई के लिए मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि सबका भला हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे नेता वह होते हैं जो अपने प्रजा के भले के लिए कार्रवाई करते हैं और समस्याओं का सही समाधान निकालने में समर्थ होते हैं। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और समर्पण से राजा और उनके प्रजा की सहायता। अकबर और बीरबल की एक रोचक कहानी। एक समय की बात है जब बादशाह अकबर और उनके मिनिस्टर बीरबल के बीच एक अनूठा संबंध था। बीरबल ने अपनी चतुराई और विवेक के कारण राजा का मन जीत लिया था। उनके बीच में होने वाली यह कहानी एक ऐसे परिस्थिति को दिखाती है जब बीरबल ने अपनी आलसी बागबानी से सीख ली। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मेरे बाग में एक नया फूलों का बगीचा बनवाओ जो दुनिया का सबसे खूबसूरत बगीचा हो। बीरबल ने हंसते हुए कहा, राजा, मुझे तो बागबानी में कुछ भी नहीं आता, परंतु मैं एक कहानी सुना सकता हूँ जो बहुत बड़ी सीख देगी। राजा ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है, कहो वह कहानी। बीरबल ने शुरुआत की, राजा, एक समय की बात है, एक राजा ने अपने बगीचे को सुंदरता से भरने का निर्णय किया। उसने बगीचे को बनवाने के लिए अपने कुशल बागबान से कहा और उसे 1 महीने का समय दिया, मगर बगीचे में कुछ भी उगा नहीं। बीरबल ने जारी रखा, राजा ने बागबान से पूछा कि तुमने क्यों कुछ नहीं उगाया। बागबान ने मुंह से जवाब दिया, महाराज, मैंने तो सोचा था कि अगर मैं बीरबल जैसा चतुर बन जाऊंगा तो बगीचा अपने आप ही सुंदर हो जाएगा। बीरबल ने बताया, राजा, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अगर हम किसी काम में समर्थ हैं तो हमें उसे सही से पूरा करना चाहिए, बिना किसी बहाने के। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों में हमेशा कुछ बात होती है। अब मुझे समझ में आया कि बागबानी में भी चतुरता चाहिए, न कि आलस्य। इस प्रकार बीरबल ने अपनी कहानी के माध्यम से राजा को एक महत्वपूर्ण सीख सिखाई और उसने राजा के बाग को सुंदरता से भरा। इस कहानी से साबित होता है कि चतुरता और कुशलता किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं, चाहे वह बागबानी हो या जीवन के अन्य क्षेत्रों में। अकबर बीरबल की कहानी, सूरज का सामर्थ्य। बादशाह अकबर और उनके बेहद चतुर मंत्री बीरबल के बीच एक अद्वितीय संबंध था। अकबर हमेशा अपने समर्थ और विवेकी बीरबल की बातों में रुचि लेते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो हमें जीवन के तथा सत्य के महत्वपूर्ण सीख सिखा सके। बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, राजा, एक समय की बात है जब हमारा सम्राट आकाशमेघ नामक राजा था। उसका एक बड़ा सवाल था कि कौन सबसे शक्तिशाली है, राजा या सूरज। राजा ने अचानक बाग में बनी एक बड़ी सी गोलकर्णी देखी जिसमें सूरज का प्रतिरूप बनाया गया था। बीरबल ने बताया, राजा ने दोनों ही पक्षों को बुलाया और उनसे यह पूछा कि वह गोलकर्णी में सूरज का प्रतिरूप क्यों बना रहे हैं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, वह कैसे सूरज का प्रतिरूप बना सकते हैं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, राजा, यह सच है कि हमारा ब्रह्मांड सूरज की अद्भुतता से भरा हुआ है, परंतु यह भी सत्य है कि राजा अपने दरबार में सूरज का प्रतिरूप बना सकते हैं।
राजा ने इसे विचारा और फिर बीरबल से पूछा, लेकिन यह सूरज का प्रतिरूप कैसे बना सकता है? बीरबल ने बताया, राजा, अगर हम सभी लोग एकजुट होकर अच्छा कार्य करते हैं और सत्य का पालन करते हैं तो हम सभी सूरज की तरह चमक सकते हैं। राजा ने बीरबल की बातों को गहराई से सुना और उन्होंने यह निर्णय लिया कि उसके दरबार में सभी लोग मिलकर अच्छा कार्य करेंगे और सत्य का पालन करेंगे। राजा ने गोलकर्णी का आदान प्रदान किया और उसे सूरज की तरह चमकते हुए देखा। इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्चा राजा वह है जो अपने लोगों के साथ मिलकर अच्छे कार्यों का समर्थन करता है और सत्य का पालन करता है। सभी व्यक्ति अपने सामर्थ्य का प्रयोग करके समाज को सुधारने में सक्षम हैं और इसी से समृद्धि होती है। अकबर बीरबल की कहानी, विशेषज्ञ का आजमाइश। पुराने दिनों की बात है जब दिल्ली के सम्राट अकबर के दरबार में चतुर मंत्री बीरबल ने अपनी चतुराई और विवेक से राजा का मन जीता था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विशेषज्ञ को बुलवाया जिसका नाम था रामन। राजा ने उससे कहा, रामन, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है क्योंकि मुझे तुम्हारी विशेषज्ञता का आजमाइश करना है। रामन ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल महाराज, मैं तैयार हूँ आपकी सेवा के लिए कुछ भी करने के लिए। राजा ने उससे कहा, मुझे एक ऐसी चीज बनानी है जो सभी लोगों को हैरान कर दे, क्या तुम कर सकते हो? रामन ने हंसते हुए कहा, जी हाँ महाराज, मैं आपके लिए कुछ खास बना सकता हूँ। इसके बाद राजा ने रामन को एक दिन का समय दिया और उसे उदाहरण के रूप में एक बाघ की चट्टान बनाने का आदान प्रदान किया। रामन ने उसे स्वीकार किया और दरबार से बाहर निकला। अगले दिन रामन ने एक बड़े से बाघ की चट्टान का नक्शा बना दिया और उसमें खूबसूरत और अजीब सा डिजाइन को शामिल किया। जब वह दरबार में पहुंचा तो सभी लोग हैरान रह गए क्योंकि वह चट्टान कुछ अद्वितीय और रहस्यमय दिख रही थी। राजा ने रामन से पूछा, रामन, यह तो सचमुच है अद्वितीय, परंतु यह तो बस एक चट्टान है। रामन ने हंसते हुए कहा, जी हाँ महाराज, यह सिर्फ एक चट्टान है, परंतु इसमें एक बड़ा सबक छुपा है। राजा ने हैरानी से कहा, सबक? कौन सा सबक? रामन ने व्याख्या की, महाराज, यह चट्टान हमें यह सिखाती है कि अक्सर हम विशेषज्ञों से बड़ी उम्मीदें रखते हैं, परंतु उनकी असली चमक केवल दिखावा हो सकता है। हमें किसी के सामर्थ्य को सीधे रूप से आदर्श नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हकीकत में चमक उसकी कार्यक्षमता में ही होती है, न कि दिखावा में। राजा ने रामन की बातों को सुनकर समझा कि सच्चा विशेषज्ञ वह है जो कार्य में प्रशिक्षित होता है, न कि केवल दिखावा करने वाला। इस कहानी से साबित होता है कि दिखावा और असली कार्यक्षमता के बीच में हमेशा एक अंतर होता है और सच्चा समर्थन हमेशा वास्तविक परिस्थितियों में होना चाहिए।